अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी के बारे में तफसील से बताएंगे। ये एक हकीकत है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, उनसे लड़ने की ताकत भी किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे और हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे। जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब निस्तो नाबूद और तबाह वो बर्बाद कर देंगे। इस खूंखार कौम के बारे में हम और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यानी कि याजूज और माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी होगी। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान शरीफ में सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान करने वाले हकीकत बताएंगे। याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे और बहुत कुछ। दोस्तों, दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। गैर मुस्लिम में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे ज़ुल्क़ुरनैन थे। ज़ुल्क़ुरनैन ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं हैं, लेकिन एक नेक इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी विलायत अता फरमाई थी। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन के 3 सफ़र के बारे में बयान फरमाया गया है और उन 3 सफ़रों के हाल हम आपको आज बताने वाले हैं, जो बहुत ही अजीब और हैरान करने वाले हैं। पहले सफ़र की कहानी है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी। तो हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन ने उसकी तलाश में मगरिब की तरफ सफ़र शुरू किया और आपके साथ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम तो आब हयात के उस चश्मे तक पहुँच गए और उसका पानी भी पी लिया, लेकिन हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन के मुक़द्दर में वो नहीं था और आपको आब हयात ना मिल सका। हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन का सफ़र जारी था और आप चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुंच गए क्योंकि वेस्ट में सूरज डूबता है, वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए और सूरज डूबने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता जैसा एक सियाह चश्मे में सूरज डूब रहा है। जो लोग समंदर का सफर करते हैं वो लोगों को ऐसा लगता है कि सूरज समंदर के अंदर डूब रहा है, लेकिन वेस्ट के आखिर में आप इतना आगे पहुंच चुके थे जो दुनिया का आखिरी कोना था। वहां उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुई थी और उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था। वो उस समंदर के मुर्दा जानवर खाते थे, इसके अलावा उनकी कोई और ग़िज़ा नहीं थी। हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन ने उनको इस्लाम की दावत दी। कुछ लोग तो ईमान लाए, लेकिन कुछ आपके साथ जंग भी किए और वो आखिरकार हार कर बेबस हो गए। उसके बाद अब बात करते हैं उनके दूसरे सफ़र की। अब ये सफ़र ईस्ट की तरफ था, यहाँ तक कि चलते चलते आप एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ से सूरज निकलता है, यानी तुलू होता है। आपने वहाँ एक ऐसी कौम देखी जिनके पास कोई इमारत या मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू होता तो ये गारों यानी केव्स में और ज़मीन के अंदर चले जाते और जब सूरज ढल जाता
तो घरों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में निकल पड़ते और ये लोगों की कौम का नाम मनसीब था। अब हजरत जुल्कुरनैन के तीसरे सफर की बात करते हैं जो नॉर्थ की तरफ था। सफर करते हुए आप 2 पहाड़ियों के दरमियान में पहुंच गए तो वहां की आबादी अजीब व गरीब थी। उनकी जुबान बहुत ही अजीब थी। उनके लोगों के साथ इशारों में भी बात बहुत मुश्किल से की जा सकती थी। वो लोगों ने याजूज माजूज के जुल्म और सितम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इन जालिमों से बचाएं। दोस्तों, याजूज और माजूज ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। याजूज माजूज ये औलाद आदम अलैहिस्सलाम से ही है। इनमें मर्द और औरतें भी होती हैं। इनमें जो कोई भी मरता है तब वो अपने पीछे 1000 औलादें छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत खूंखार, जंगली और वहशी हैं। वो जानवरों की तरह रहते हैं। जब बहार के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं और आसपास की बस्तियों के खेत की फसल और सब्जियां खा जाते हैं, वहीं इस कौम के मर्द जंगली जानवर, यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट और छोटे बड़े तमाम जानवर सभी को खा जाते हैं। जब हजरत जुल्कुरनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के जुल्म और सितम से बचाएं, चाहे इसके बदले आप कुछ ले लें, हजरत जुल्कुरनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी मदद करो। आपने इन दोनों पहाड़ों के दरमियान बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई। बुनियाद इतनी गहरी खोदी गई कि उसमें से पानी निकल आया और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघली हुई तांबे और पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे और ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया। फिर उसमें आग लगा दी। इस तरह की दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची भी कर दी। ये दीवार इतनी मजबूत हो गई कि अब उसमें पिघला हुआ तांबा भी था। ये दीवार बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई। आज के जमाने में जिसे हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये दीवार उससे भी ज्यादा मजबूत बनाई गई। अब एक तरफ याजूज माजूज और दीवार थी तो दूसरी तरफ है ये कौम। हदीस पाक में आता है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ देते हैं या रोजाना उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर दिन भर मेहनत करने के बाद उसको मुकम्मल तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो अब बाकी कल तोड़ेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की शान कि दूसरे दिन वो दीवार उससे ज्यादा मजबूत हो जाती है और याजूज माजूज जो तोड़ चुके थे वो भी दोबारा भर दी जाती है। फिर दीवार टूटने का वक्त आता है तो फिर कोई कहता है कि कल चलो फिर बाकी का हिस्सा तोड़ देंगे। दूसरे दिन फिर ऐसा होता है और ये होता ही जा रहा है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रजा होगी कि क़यामत से पहले ये बाहर निकलेंगे तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। तब जब वो दूसरे दिन आएंगे तो वो दीवार वहीं तक होगी, इंशाअल्लाह की बरकत जाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी। फिर याजूज माजूज का खुरूज होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज ना आ जाए। जब याजूज माजूज का निकलने का वक्त करीब आएगा तब अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेंगे और वो 6 चीजों को जमीन से उठाकर ले जाएंगे। वो 6 चीजें हैं, नंबर 1 कुरान पाक, नंबर 2 तमाम इल्म, नंबर 3 हजर अस्वद, नंबर 4 मकाम इब्राहिम, नंबर 5 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत, नंबर 6 और 5 नहर भी उठा लिए जाएंगे। दोस्तों, याजूज माजूज कैसे दिखते हैं?
تو اس کا تذکرہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ ان کی ہائٹ چھوٹی ہوگی، چہرے چوڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی۔ قرآن پاک میں ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر چکے ہوں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، کیونکہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ دوستوں، یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج بہت خطرناک ہوگا۔ وہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب گزرے گا تو ایک بڑا سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، وہ اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سوکھا کر دیں گے کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو حیران ہو کر کہیں گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، یعنی پانی بالکل ختم ہو جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا اتنا بڑا لشکر ہوگا ان لوگوں کا کہ دنیا میں فساد اور قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی وہ سب لوگوں کو جب ختم کر لیں گے، لیکن مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ تب یہ کہیں گے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، چلو آؤ اب آسمان والوں کو ختم کریں۔ اتنا کہہ کر یہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ تیر آسمان سے جب نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائیں گے اور وہ سب ایک دم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالش کی بھی جگہ باقی نہ ہوگی۔ ان کی لاشوں سے ناقابل برداشت بدبو آئے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے، یا ان کی لاشوں کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوگی۔ وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ چاہے گا۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت سے ان کے ظلم و ستم کی سزا پوری نہ ہوگی۔ یاد رہے یہ تو انہیں دنیا میں ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہے۔ ایک تو انہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، اور دوسرا یہ کہ وہ ایمان والے بھی نہیں ہوں گے۔ بہرحال یاجوج ماجوج کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتیں اگاؤ، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں برسا دے۔ تو برکتوں کا عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، وہیں ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ دوستوں، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ان کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کرے اور جہنم سے نجات حاصل کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق
عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔